दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि द्रौपदी के द्वारा ऐसा कौन सा श्राप कुत्तों को दिया गया था जिसके कारण कुत्ते खुले में सहवास करते हैं। तो वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहिएगा और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम जानते हैं कि द्रौपदी के द्वारा ऐसा श्राप कुत्तों को क्यों दिया गया था जिसकी वजह से कुत्तों को खुले में सहवास करना पड़ता है। क्योंकि सहवास प्रकृति का नियम है। जितने भी प्राणी हैं सब अपने समकक्ष प्राणी से सहवास करते हैं और अपनी आबादी को सृष्टि में बनाए रखने के लिए ये बहुत ही आवश्यक कार्य है, जो कि हर प्राणी, चाहे वो जीव हो, जंतु हो या मनुष्य हो, हर कोई सहवास करता है और सहवास की वजह से ही वो अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं और जिसकी वजह से इस सृष्टि का चलायमान है। लेकिन द्रौपदी के द्वारा ऐसा श्राप क्यों दिया गया था? क्योंकि सहवास मनुष्य पर्दे के पीछे करता है, एकांत में करता है, लेकिन कुत्ते क्यों खुले में सहवास करते हैं? तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। क्योंकि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था, लेकिन 5 पांडवों से होना भी द्रौपदी का विवाह ये एक विधि का विधान था। क्योंकि द्रौपदी ने भगवान शिव से तपस्या करके वरदान में मांगा था कि मुझको ऐसा वर मिले जिसके अंदर शौर्य, बुद्धि, बल, नैतिकता ये सब हो। तो पूरी सृष्टि में भगवान शिव ने देखा कि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जिसके अंदर ये सारे गुण समाहित हो। तो इसीलिए 5 पांडवों से द्रौपदी का विवाह हुआ, जिनमें 5 पांडवों के अंदर अलग अलग गुण विद्यमान थे जो कि उन सभी गुणों को पूर्ण करते थे। लेकिन जब 5 पांडवों का विवाह द्रौपदी से हुआ तो पांडवों की माता कुंती ने कहा द्रौपदी से कि आपको हमारे सभी पुत्रों के साथ जीवन व्यतीत करना होगा और अपने पुत्रों को भी कहा कि तुम लोग आपस में बांट लो। तो इसलिए द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। तो उसमें ये निश्चित हुआ कि एक वर्ष सभी के पास द्रौपदी रहेंगी और जब जिनके साथ में द्रौपदी रहेंगी अन्य कोई तब नहीं आएगा। तो एक बार की बात है, कुटिया में अर्जुन के साथ द्रौपदी और अर्जुन दोनों प्रेम प्रसंग में रमण कर रहे थे, लीन थे। क्योंकि जिनकी भी बारी होती थी वो कुटिया के सामने द्वार पर अपने खड़ाओं को उतार देता था कि ताकि अन्य कोई भाई उनका आए तो ये समझ जाए कि अंदर उनका भाई है और वो अंदर ना आए। तो एक बार जब अर्जुन द्रौपदी के साथ रमण क्रिया में लीन थे और खड़ाओं को बाहर निकाल के गए थे, लेकिन उस जंगल में एक कुत्ता था। कुत्ते ने अर्जुन के खड़ाओं को जंगल में लेके चले गए और वो खेलने लगा उससे। उधर भीम ने देखा कि खड़ाऊ जब नहीं है तो उन्होंने सोचा कि केवल द्रौपदी ही होंगी, तो वो अंदर चले गए और अर्जुन को द्रौपदी को रमण क्रिया में लीन देखे, जिससे द्रौपदी मारे लज्जा के शर्मसार हो गई, बहुत ही लज्जित हुई। इस पर
अर्जुन ने भी भीम से कहा कि ऐसा तुमने क्यों किया। तो इस पर भीम ने पूरी बात बताई। भीम ने कहा, जब मैंने कुटिया के सामने देखा तो खड़ाऊ नहीं था, तो हम ये समझे कि द्रौपदी ही होंगी। तो इस पर अर्जुन बाहर निकल के आए तो देखा कि खड़ाऊ नहीं है। तो दोनों भाई जंगल में खड़ाऊ ढूंढने लगे, तो कुत्ता उनके खड़ाऊ से खेल रहा था। वहाँ पर द्रौपदी भी पहुँची। तो द्रौपदी ने जब अर्जुन के साथ रमण क्रिया में लीन थी, उस वक्त जब भीम को देखा तो वो बहुत लज्जा से शर्मसार हो गई। और उसी लज्जा की वजह से जब वो जंगल में उस कुत्ते की वजह से उनको लज्जित होना पड़ा, तो उसी लज्जा के शर्मसार की पीड़ा से कुत्ते को द्रौपदी ने श्राप दिया कि जिस तरह से आज मेरा लज्जा भंग हुआ है, इस सृष्टि में, संसार में मैं श्राप देती हूँ कि तुम भी खुले में ही सहवास करोगे और पूरी दुनिया तुमको देखेगी और तुम लज्जित होंगे। और उसी का नतीजा है दोस्तों कि आप देख लीजिए कि कुत्ते खुले में सहवास करते हैं और पूरी दुनिया देखती है। तो दरअसल कुत्ते को सहवास खुले में करने का श्राप द्रौपदी ने इसी कारण से दिया था। आज के इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। इसी तरह से फिर आपसे मिलेंगे एक इंटरेस्टेड जानकारी के साथ। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि इसी तरीके से रुचिकर जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। चैनल पर बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।